प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोगों के लिए बताएंगे कि हरतालिका तीज का व्रत कब और क्यों किया जाता है। पूरी विधि के अनुसार, नियम धर्म के अनुसार आप सभी लोग श्रवण करेंगे। हरतालिका तीज का यह प्रसिद्ध व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण स्त्रियों में यह व्रत अधिकतर तीजें या तीजों के नाम से जाना जाता है। कुमारी लड़कियों में यह व्रत इच्छित वर पाने की आशा से तथा विवाहित स्त्रियां सुहाग की रक्षा और पति सुख की कामना करके करती हैं। प्राचीन काल से चल रही मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक के लिए प्राप्त करती हैं। हरतालिका व्रत की कथा आप सभी लोग श्रवण करेंगे। विधान क्या है इसका? व्रत करने वाला व्यक्ति सूर्योदय के पहले उठे और भगवान शंकर जी का स्मरण करे। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के शिवालय में जाए जहाँ पूजन करना हो तथा कथा पढ़नी अथवा सुननी हो। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बंधनवार इत्यादि अनेक पुष्पमालाओं से सुसज्जित करके एक सुंदर मंडप तैयार कर ले। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को शंकर पार्वती की बालू मतलब रेत की प्रतिमा बना करके उसे इस मंडप में स्थापित कर पूजा करनी चाहिए। पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी स्तोत्र अथवा शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तत्पश्चात एकाग्र चित्त से कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा क्या है इसकी? जिनके दिव्य केशों में मंदार आग के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, उन दोनों भगवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने ही श्री महादेव जी से पूछा कि हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगतनाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर के रूप में प्राप्त हुए हैं, वो हे स्वामी मुझे पूरी कथा श्रवण कराइए। श्री महादेव जी बोले कि हे देवी, मैं तेरे सन्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा और पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इनका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। और तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किसके लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। भगवान शंकर बोले, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक माघ मास के महीने में जल में रह करके, वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया, श्रावण मास के महीने में बाहर खुले में निवास करके अन्न त्याग करके तप करती रहीं। तुम्हारे उस कष्ट को देख करके तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर के सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किससे शादी करूं। इस अवसर पर दैव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहाँ पर आए। देवर्षि नारद ने शैलपुत्री को देखा और तुम्हारे पिताजी हिमालय ने देवर्षि को अर्घ पाद्य आसन दे करके सम्मान सहित बैठाया और कहा, हे मुनीश्वर,
आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहिए, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ पर आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु के लिए कर दीजिए। हिमालय बोले कि यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है तो वो मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें प्रदान करूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीतांबरधारी भगवान विष्णु के पास में पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वचनों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर के विलाप करने लगी। उसको विलाप करते देख करके सखी बोली कि हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो रही हो, मुझे बतलाओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती जी बोली, हे सखी सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है मैं सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वर्ण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ दिया है, इसीलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुन करके सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो तुम वहाँ चली चलो। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन करके ऐसे ही वन को चली गईं। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पा करके सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण कर ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का विवाह गरुड़ध्वज भगवान नारायण से करूँगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा? ऐसा सोच करके वे बहुत चिंतातुर हो करके मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बतलाओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया, सर्प डस गया या किसी सिंह या व्याघ्र ने खा लिया। वो ना जाने कहाँ चली गई या उसे किसी राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कह करके गिरिराज दुखित होकर के ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने लगे। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वो महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ में भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सहेली के साथ में प्रवेश कर गईं और जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का, रेत का शिवलिंग बना करके मेरी आराधना करने लगी। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान पूर्वक पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम अपनी सहेली के साथ में थी। मैंने आकर के तुमसे कहा, हे बरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तू मुझसे वरदान मांग। तब तुमने कहा कि हे देवादिदेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हों। मैंने तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला आया। तुमने प्रभात होते ही मेरी उस रेत की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया। इतने में तुम्हारे पिताजी हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी वन में आ गए और उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो यह तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगा करके रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई हो? तुमने कहा कि हे पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर भगवान के लिए समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इस विपरीत कार्य किया है, इसीलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर के हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर के घर चले आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ में कर दिया है। प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रतराज
को मैंने अभी तक किसी के सन्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसीलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बतलाइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति की अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खम्भों से मंडप बना करके उसे बंधनवार इत्यादि सजा करके सुशोभित करें और उसमें विविध प्रकार के रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर लगानी चाहिए। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्र हों, शंख भेरी मृदंग आदि बजावें, विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की रेत से निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध धूप इत्यादि नैवेद्य से विधि विधान पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगावें। रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण रूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक कथा सुन करके गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवान शंकर जी की आरती गानी चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस प्रकार से भगवती माता पार्वती के साथ में शिव जी का पूजन करें और विधि विधान के अनुसार आरती करें, भगवान से प्रार्थना मांग करें, सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं।